कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का वर्ल्ड ऑफ इंडियन वर्ड के एक नए हिंदी नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब जैसा मैंने कि कहा था यार कि ये वीडियोस में लेकर आऊँगा लॉन्ग, लेकिन वैसे नहीं ले पाया था, मैं लेकर आ पाया था, है ना। तो उसका मेन रीज़न है कि घर में मेहमान हुए हैं और बाहर बहुत सी ज़्यादा गर्मी है। और इस सभी मैं बाहर बैठा हुआ हूँ बनाने के लिए, तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में क्या क्या आवाज़ें आ रही हैं, तो उसे इग्नोर करते हैं ना। तब कुछ समय के लिए आपको शॉर्ट शॉर्ट वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो चलिए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है होली लाइट सेट का ओल्ड मैन अंदर तक शॉक हो गया। तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि चिनजंग सच में पत्थर बनकर उसके पीछे इतना पावरफुल अटैक कर सकता है, वरना वो मर चुका होता अगर उसने नहीं देखा होता। ये देखकर वो ठंड पसीने से भीग जाता है। साथ ही उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि चिनजंग इतनी जल्दी रिवेंज लेने वापस आएगा। शॉक के बावजूद ओल्ड मैन का रिएक्शन बहुत फास्ट था। उसने इंस्टेंटली चिनजंग पर एक टेरिफाइंग पाम मार दी थी। फिर पाम से हवा निकली और टू के वायलेंटली चिनजंग की तरफ शूट हुए। चिनजंग ने डॉज किया और साइड में हट गया। पाम बहुत सडन थी, पाम फोर्स, ठीक है। अगर वो डायरेक्टली लगता तो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता चिनजंग। ओल्ड मैन ने जमीन पर पैर पटकर बैकवर्ड फ्लाई कर गया। उसे घेर लो, उसे घेर लो, इस बार हमें उसे जरूर मारना होगा, उसने जोर से चिल्लाया। लेकिन इसकी बात खत्म होने से पहले ही ड्रैगन चिनजंग जोर से हंस पड़ा। अगले ही पल उन दोनों मिडल एज मैन की बॉडी से सडनली फ्लेम्स इरप्ट हुई। ओल्ड मैन ने हीट फील करते हुए देखा और उसके एक्सप्रेशन इंस्टेंटली चेंज हो गया। उसके बिल्कुल एक्सपेक्ट उसने नहीं किया था कि चिनजंग उन्हें डेटोनेटर की तरह यूज कर देगा, फिर किल कर चुका होगा। वर्ल्ड वास्ट आउट, तो उसे भी उनके पास भेज दूंगा। चिनजंग घर जा, ग्रीन लाइट फ्लैश हुई और एजॉर्ड ड्रैगन स्लॉट सेबर उसके हाथ में अपीयर हो गया। डेविल ब्लेड ही है शायद तक, है ना। उसका शेप चेंज कर दिया चिनजंग ने, ऐसा तक, है ना। ओल्ड मैन गुस्से से कांप रहा था, उसने अपने दांत खींच लिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चिनजंग ने अभी भी वर्ल्ड पुल खुला होगा और उसने इतनी जल्दी चुपके से दोनों लोगों को मार दिया था। लेकिन सबसे ज्यादा टेरिफाइंग चीज यह थी कि चिनजंग ट्रांसफॉर्म कैसे हुआ। ओल्ड मैन का दिल लावा से भर गया। अगर वो टेक्निक पा लेता तो उसे बहुत ही ज्यादा डिवाइन पाथ की तरह कल्टीवेट करना पड़ता है, ऐसा था, ठीक है। एनलाइटमेंट मिल गया था, ठीक है। ओल्ड मैन चिनजंग को जिंदा पकड़कर उसे ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइन टेक्निक निकलवाना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि ये इजी नहीं होगा, स्पेशली जब चिनजंग का हाथ में एजॉर्ड ड्रैगन सबडूइंग सेबर हो। चिनजंग, होली लाइट सेट के अगेंस्ट जाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बुलशिट, चिनजंग कर जा, तुम लोग पहले मेरे पीछे आए थे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं इस सब को तुम्हारे हेडमास्टर का ऑर्डर मानता हूँ, सिर्फ तुम्हें नहीं। मैं होली लाइट सेट से हमेशा के लिए एंडलेस रिवेंज लूंगा, उसने कहा चिनजंग ने, ठीक है। चिनजंग की वॉइस में सेबर थी, वो विशेष और से भरी हुई थी। ऐसा था, ठीक है, मैं तुमने अपनी मर्जी से मारा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं मारूंगा कि तुम्हारे हेड ने ऑर्डर दिया और मैं सबको मारूंगा, ऐसा, ठीक है। मुझे मारोगे तुम। ओल्ड मैंने जोर से हंसने लगा। उसे लगता था कि चिनजंग उससे स्ट्रांग नहीं है, वो उसे मारने ईजी नहीं होगा। चिनजंग ने जवाब ने वर्ड्स से नहीं, एक्शन से दिया चिनजंग ने जवाब। उसके पैर जमीन पर गिरे, क्रैक की आवाज आई। वो हेवन एंड अर्थ के ट्रू की फायर फ्यूज फायर के टेरिफाइंग फ्लेम्स रिलीज करना चाहता था। अब उसके पास हेवन एंड अर्थ फायर सोल थी, लेकिन उसकी असली पावर रिलीज करने के लिए डेंस और थिक हेवन एंड अर्थ की जरूरत है। सिंगल एलिमेंट ट्रू की यूज करता तो फायर सिर्फ थोड़ी स्ट्रॉन्गर होती, लेकिन चिनजंग के पास यिंग यांग डिवाइन मेज थे। वो हेवन एंड अर्थ ट्रू की कल्टिवेट करता था 5 एलिमेंट्स को, ठीक है। और हेवन एंड अर्थ सोल उसके लिए परफेक्टली कंपेनियन थे। ड्रैगन फोर्स का कंजक्शन बहुत हाई था, इसलिए चिनजंग अभी उसे यूज नहीं करना चाहता था। ड्रैगन गन और ड्रैगन फोर्स उसके ट्रम्प कार्ड्स थे, उन्हें क्रिटिकल मोमेंट पर यूज करना जरूरी था। यह पहली बार था जब चिनजंग इस ट्रू के साथ हेवन अर्थ फायर को यूज कर रहा था। हेवन अर्थ ट्रू की शेपलेस और कलरलेस थी, लेकिन हेवन अर्थ फायर टर्नली और डिस्ट्रक्शन से भरी हुई थी। उसके अंदर एक ऐसी टेरिफाइंग पावर थी जो चिनजंग प्रॉपर्ली डिस्क्राइब नहीं कर सकता था। हेवन एंड अर्थ सब कुछ कंट्रोल करते थे, इसीलिए हेवन अर्थ फायर काउंटलेस एनर्जी रिलीज कर रहे थे। चिनजंग की बॉडी से कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल ऑरा निकल रहा था। ओल्ड मैन ने सडनली चिनजंग की बॉडी से इरप्ट होती टेरिफाइंग पावर फील के लिए वो बहुत ही वायलेंट ऑरा थी, उसे कुछ स्टेप पीछे हटना पड़ा। चिनजंग ने लाउडली शोर किया, उसके पैरों के नीचे फ्लेम्स उभरी और वो जाइंट फॉर्मेशन बन गई। आखिर में एक जाइंट ताइची यिंग यांग डायग्राम ट्रांसफॉर्म हो गई। फ्लेमिंग ताइची डायग्राम रैपिडली स्पिन करने लगा। काउंटलेस लाइटनिंग ऐसा लग रहा था जैसे डांस कर रहे हो। ओल्ड मैन शॉक में थे। ये ड्रैगन सबडूइंग आर्ट की पावर है। स्कॉचिंग हीट की वजह से ओल्ड मैन स्वीट से पसीने से भीग गया था। फ्लेम्स के अंदर डांसिंग वायलेंट लाइट उसकी आंखों में फ्लिकर कर रही थी और पहली बार उसे डर लगा। चिनजंग ने अपने सेबर का हीट टाइटली पकड़ा, टिप को पकड़ा और थंडर फायर टाइची डायग्राम सडनली कंप्रेस होने और उसके पैरों के नीचे गैदर होकर उसके बॉडी के अंदर एंटर करने लगी। फिर वो उसके राइट आर्म से एक्सप्लोड हुई। इंसिडेंटली उसके राइट हैंड में एक पावरफुल ड्रैगन एनर्जी थंडर एंड पावर एनर्जी कंप्लीटली रैप हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई आर्मर पहन रखा हो। चिनजंग की पूरी हाफ बॉडी लाइटनिंग से जल रही थी, लाइटनिंग और फ्लेम से। ओल्ड मैन कंप्लीटली स्टन था। वो फील कर सकता था चिनजंग की थंडर पावर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, उसे भी
उसने भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लिया। स्वॉर्ड एक ट्रेजर वेपन थी। लेकिन चेन जियांग के डोमिनेटिंग ऑरा के सामने कुछ भी नहीं थी। चेन जियांग ने पैर पटका और एक्सप्लोजन फोर्स के साथ ओल्ड मैन की तरफ चार्ज कर गया। जहां जहां उससे वो गुजरा बर्न मार्क्स बनते गए। ऐसा लग रहा था जैसे एक फ्यूरियस फ्लेमिंग ड्रैगन निकल रहा हो। सिर्फ एक ब्लिंक में चेन जियांग ओल्ड मैन के सामने पहुंच गया था। उसने इंस्टेंटली अपना सेवर्ड स्लैश की एयर में थंडर स्ट्राइक हुई। अटैक इतना फास्ट था कि शैडो हवा में लटक गया। लेकिन ओल्ड मैन भी टेरिफाइंग एक्सपर्ट था। रिएक्शन थोड़ी स्लो थी, लेकिन उसने रेस को ब्लॉक कर लिया अटैक को। ठीक है, उसकी स्वॉर्ड से भी वायलेंट थंडर टूट के निकले और ब्लेड को कवर कर लिया। चेन जियांग को लगा कि उसके वायलेंट स्लैश स्वॉर्ड को 2 टुकड़ों में काट दे, लेकिन एज़ोर ड्रैगन स्वॉर्ड को टच तक नहीं कर पाए। उसने बीच से थी लेयर ऑफ थंडर टू की बैरियर बन गया था। बूम, 2 टेरिफाइंग वायलेंट एनर्जी एक साथ कोलाइड हुए। इस आइलैंड को शेक करने लगा, मतलब वायलेंटली शेक करने लगा आइलैंड। शॉकवेव सुनामी की तरह स्प्रेड हो गई। बस इतना ही पावर है तुम्हारी, ओल्ड मैन ने कहा। उसे सीक्रेटली रिलीफ ली कि चेन जियांग की सांस ऐसे ही थी, लेकिन उसके अगले ही पल चेन जियांग की बॉडी में फ्लेम्स और भी वायलेंट हो गई। जंपिंग फ्लेम्स उसके पूरे हीट से भर रही थी। ठीक है, चेन जियांग को रेस बढ़ता जा रहा था। उसने हेवन एंड अर्थ फायर टेरिफाइंग स्पीड से बाहर निकल रहे थे। एज़ोर ड्रैगन सबडूइंग सेबर अब रेड फ्लेम से कम्प्लीटली व्रैप हो चुका था। ब्लेड हल्का सा वाइब्रेट कर रहा था और उसे लो फ्यूरियस ड्रैगन रोर सुना जा सकता था। मतलब वही यार, इतना पावर दिखा रहा है ऐसा और उकसाएगा तो चेन जियांग बोलता है कि अब तेरे भरूंगा तेरे पिछवाड़े में, मतलब बत्ती बनाकर। ठीक है, ऐसा है। यानी बोलते हैं ना कि एक्शन का सडन रिएक्शन मिलता है, वही मिला है ओल्ड मैन को। तब चलो कंटिन्यू करते। तो खैर मैं थोड़ा सा ना शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यार मुझे भी ना थोड़ा सा गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो चेन जियांग के अंदर टाइटेनिकल फोर्स में बदल चुकी थी उसकी पावर। तेरे गुस्से की वजह से उसकी बॉडी पर हिडन स्ट्रेंथ एक्टिवेट हो गई थी। ओल्ड मैन समझ गया कि उसकी सिचुएशन डेंजरस हो गई है। उसने तुरंत अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड को झटका दिया। स्वॉर्ड से वायलेंट ट्रू की रफ थी। फिर उसने एक स्टेप आगे बढ़ाया और वो स्काई की तरफ फ्लाई कर गया। चेन जियांग की तरफ शूट कर गया, मतलब उसकी टेरिफाइंग स्पीड फास्ट थे। स्वॉर्ड डायरेक्टली चेन जियांग की चेस्ट की तरफ आ रही थी। हवा में सोनिक बूम्स बूझने लगे। ये स्ट्राइक इतनी फास्ट थी, नॉर्मली देखने डॉज करना इंपॉसिबल था, लेकिन चेन जियांग ने डॉज नहीं किया। उसने सीधे अपना चेस्ट आगे कर दिया। साथ ही उसने अपने ड्रैगन मतलब अपनी बॉडी के थिक ट्रूकी को रैपिडली सर्कुलेट करके एक पावरफुल ब्लैक लूथियन कवर क्रिएट कर दिया था। उसी वक्त ओल्ड मैन को याद आया, पिछली बार जब उन तीनों ने चेन जियांग को स्टेप किया था तब उनकी बॉडी टेरिफाइंगली आर्मर था चेन जियांग की बॉडी में। उसके दिल में इंस्टेंट रिग्रेट हुआ, लेकिन अब बहुत लेट हो चुकी थी। उसकी स्वॉर्ड चेन जियांग की बॉडी से टकरा चुकी थी। ओल्ड मैन उसकी स्ट्राइक फास्ट नहीं थी, बहुत ही फियर्स भी थी। उस स्वॉर्ड ने ब्लैक लूथियन कवर को पेनिट्रेट कर दिया, डायरेक्टली चेन जियांग के हार्ट की तरफ घुस गई। लेकिन जैसे ही स्वॉर्ड का टिप चेन जियांग के क्लोथ को टच हुआ, वो आधा इंच भी अंदर नहीं आ पाई और स्वॉर्ड टिप से इरप्ट होती टायरेनिकल ट्रू की चेन जियांग के बॉडी में एंटर होते ही उसकी ताइची ड्रैगन टेक्निक ने इंस्टेंटली इनहेलेट कर दी। मतलब यार वो चेन जियांग की बॉडी में जो पावर गई थी ना, बैकलेस मान लो जैसा है ना, जब थोड़ा मारते हैं तो हल्का सा जो हमारा हाथ भी शेक करता है वैसे ही, लेकिन उसके जो डायग्राम था, ड्रैगन डायग्राम कहते हैं उसका, उसने पूरी पावर को गायब कर दिया था। ठीक है, चेन जियांग ने एंग्री शॉट किया। उसके हाथ में पकड़ी ड्रैगन सबडूइंग ब्लेड मतलब लाइटनिंग सेबर के साथ फ्लैश हुई। ब्लेड इतनी फास्ट मूव कर रही थी कि लॉन्ग आफ्टर इमेज भी छोड़ रही थी। सेबर हेवन एंड अर्थ फायर से इन्फ्यूज थे। इस वक्त ओल्ड मैन चेन जियांग के बिल्कुल पास था और अभी भी उसने अपना फुल फोर्स थ्रस्ट कर दिया था। रिएक्शन का टाइम भी नहीं मिला था। तब चेन जियांग की वायलेंट सेबर ऑलरेडी स्लैश कर चुकी थी। ओल्ड मैन ने दांत भींचकर ट्रू की से कवर फिस्ट से ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन चेन जियांग ने की टेक्निक उसके हाथ को नम कर चुकी थी। ब्लेड साइलेंटली ट्विस्ट किया उसने ब्लेड को, वो डायरेक्टली इंस्टेंटली चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई और ओल्ड मैन का पंच मिस हो गया। सो इसके साथ एज़ोर ड्रैगन मतलब ब्लेड ही बोलेंगे उसको, ओल्ड मैन के शोल्डर पर लग गई और वो आर्म डायरेक्टली कट गया। ब्लड हर जगह फैल गया। टेरिफाइंग डेमन स्ट्राइक लग रही थी चेन जियांग की। ठीक है, तो स्ट्राइक और भी पावरफुल होती जा रही थी। ये एक ऐसा स्लैश था जिसने पूरे रेज और फोर्स गैदर करके मारा था। ओल्ड मैन का आर्म कट हो चुका था, उसकी ट्रूकी अनस्टेबल हो गई थी। इसी चांस का फायदा उठाते हुए चेन जियांग वहां में जंप हुआ और ओल्ड मैन के पैर मतलब अपने पैर से ओल्ड मैन के डांटियान पर किक किया। उस किक में इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग मतलब पावर छुपी थी कि बूम के साथ उसकी पूरी की पूरी गैदर ट्रूकी वायलेंटली एक्सपोर्ट हुई। उसकी ओल्ड मैन ब्लड वॉमिट करता गया। चेन जियांग ने इंस्टेंटली ओल्ड मैन के पीछा किया। उसने एक हाथ से ओल्ड मैन का स्वॉर्ड पकड़ लिया, उसे वापस खींच लिया। दूसरे हाथ से उसका लॉन्ग स्वॉर्ड नॉकडाउन मतलब छीन लिया। ठीक है, फिर उसने ब्रूटल बीटिंग शुरू कर दी, लेकिन वो ओल्ड मैन को इतनी जल्दी मारना नहीं चाहता था। वो उसकी बॉडी को होली लाइट सेप के लिए वार्निंग बनाना चाहता था। चेन जियांग की फिस्ट हेवन फायर अर्थ मतलब हेवन अर्थ फायर से व्रैप्ड थी। डेंस की ट्रूकी को सपोर्ट कर रहे थे। बजर मोड में चला गया था चेन जियांग। हर पंच और
5 स्ट्राइक बहुत ही ज़्यादा हो रहे थे, लाइटनिंग एक्सप्लोड हो रही थी, ऐसा लग रहा था। इम्पैक्ट इतना टेरिफाइंग था कि शॉकें हर जगह फैल रहे थे, आवाज़ें इतनी वायलेंट थी कि किसी के भी कान फट दे। होली लाइट से एक दिन में तुम्हारी पूरी कल्ट को इनहेलेट कर दूंगा। ओल्ड मैन अभी तक जिंदा था, लेकिन उसका डांटियान ऑलरेडी सेटल हो चुका था, वो कॉन्शियसनेस था और इसी वजह से और ज़्यादा सफ़र कर रहा था। चिन जियांग ने हर बजर अटैक के साथ अनबेरेबल पेन उसके बॉडी में स्प्रेड हो रहा था ओल्ड मैन के। उसके दिल में फियर और डिसअपियर से भर गया था। तभी सडनली एक कई टेरिफाइंग ह्यूज ऑरस आइलैंड में डिसोन थी। कुछ ऑरस चिन जियांग के लिए अनफेमिलियर थी और बहुत पावरफुल भी थे। जो स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट दिनों से वेट कर रहे थे वो फाइनली अंदर आ गए थे और लार्ज ग्रुप नीचे आया था। ठीक है, ये सब मेजर सेक्ट के हेड मास्टर थे, टोटल 100 से भी ज़्यादा एक्सपर्ट थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि एक इनहेलिएशन और रेस से भरी हुई स्कॉर्चिंग और फील की, सबकी नज़र सीधे चिन जियांग पर चली गई। चिन जियांग का राइट हाफ टेरिफाइंग फ्लेम में जल रहा था। वो वायलेंटली एक ब्लड कवर्ड आर्म्ड मैन को पंचेस पे पंचेस मार रहा था और टॉर्चर कर रहा था। ये होता है मुझे किल करने की कोशिश करने का प्राइस, चिन जियांग ने जोर से चिल्लाया। उसी वक्त फिल्मिंग फिस्ट के अंदर सडनली फ्लिकर व्हाइट लाइट अपीयर हुई। पूरा आइलैंड वायलेंटली ट्रम्बल करने लगा। ये साइन था ड्रैगन फोर्स एक्टिवेट हो चुकी है। अब चिन जियांग ने बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं किया था। उसने अपनी पूरी पावर स्ट्रेंथ ड्रैगन फोर्स के साथ गैदर की और उसके साथ ओल्ड मैन को पंच मारा। बूम, उसके सबके सामने एक टेरिफाइंग सीन अपीयर हुआ। ओल्ड मैन का हेड वाटरमेलन की तरह एक्सप्लोड हो गया। ब्लड फ्लेश हर जगह फैल गया। चिन जियांग की पूरी बॉडी से किलिंग इंडेट निकल रहे थे। फ्लेम्स वायलेंटली बर्न कर रही थी। उसके ब्रूटल मेथड्स देखकर एनवायरमेंट के एक्सपर्ट भी फियर फील करने लगे। क्योंकि अगर ऐसा इंसान फ्यूचर में स्ट्रांग हो गया तो अनइमेजिनेबल टेरर बन जाता। किंग जेजुन भी वहां आ चुका था लेकिन उससे पहले गु दानसेंग आगे बढ़कर चिन जियांग के सामने खड़ा हो गया था। गु दानसेंग, हटो मेरे रास्ते से, आज मैं चिन जियांग को जरूर मारूंगा। किंग जेजुन रेज में गरजा। उसके फेस कंप्लीटली ट्विस्ट हो चुका था। आंखों में टेरिफाइंग किलिंग इंटेंट थे। बाकी पावरफुल हेडमास्टर जैसे वांग कुवांग और जाओ जीलिंग इंटरेस्टेड सीन देख रहे थे। पहले वो सब भी चिन जियांग से एग्री थे, लेकिन अब कोई कैजुअली मूव करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कई निर्वाणा रेलम एक्सपर्ट शॉक थे कि इतना बड़ा केओस क्रिएट करने वाला बंदा एक्चुअली चिन जियांग था और वो सबसे पहले यहाँ पहुंच भी गया था। जैसे ही चिन जियांग ने गु दानसेंग को देखा, उसके बॉडी से फ्लेम्स बर्न कर रही थी। ठीक, अभी भी फ्लेम बर्न कर रही थी। ओल्ड मैन के कॉप्स को पैर से किक करके हवा में उछाल दिया उसने और डायरेक्टली किंग जेजुन की तरफ मारी। कॉप्स मूड की तरफ सॉफ्ट हो चुकी थी, मतलब रुई की तरह ऐसा था। ठीक है, वो सीधे जाकर जिन जेजुन के गोल्डन रोप पर ब्लड सेटल होकर गई। ये सीन देखकर सबके एक्सप्रेशन चेंज हो गए। एरोगेंट, बहुत एरोगेंट। चिन जियांग अभी सिर्फ एक्सट्रीम रियलम का यंग मार्शल आर्टिस्ट था, लेकिन वो ओपनली ईस्ट सी के डोमिनेटिंग किंग जेजुन को प्रोवोक कर रहा था। ये ऑलमोस्ट सुसाइड बिहेवियर था। चिन जियांग की बॉडी हल्का सा ट्रेम्बल हुआ। उसके बॉडी से इरप्ट होती टेरिफाइंग किलिंग इंटेंट पूरे सीवीड आइलैंड में स्प्रेड हो गई। लियू मिंगन ने ये देखकर डीपली फ्राउन किया, लेकिन चिन जियांग बिल्कुल ओपनली किंग जेजुन को इंसल्ट कर रहा था और उसे फियर भी नहीं हो रहा था चिन जियांग को। तो ठीक है, किंग जेजुन की पूरी बॉडी रेस से कांप रही थी। उसकी फिस्ट और फेस की वेंस हॉरिबली ब्लंट हो गई थी। फेस मसल्स कंटिन्यूसली ट्विच कर रहे थे। वो मर्डर्स आई से चिन जियांग को घूर रहा था। गु दानसेंग गन्ना के अंदर चिन जियांग को गलिया रहा था, क्योंकि चिन जियांग जितना ज़्यादा किंग जेजुन को प्रवोक करेगा उतना ही वो उसे प्रोटेक्शन का कॉन्फिडेंस है। ठीक है, क्योंकि गु दानसेंग उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उतना ही ज़्यादा है। ठीक है, तब चिन जियांग कोल्ड बोला, मैं 2 महीने पहले यहाँ आया था, लेकिन इन तीनों ने मुझे किल करने की कोशिश की। इनसे बचने के बारे में के बाद मैंने प्रोफाउंड रेलम की न्यूज़ स्प्रेड कर दी और इंजरीज रिकवर होने के बाद रिवेंज लेने का वेट कर रहा था। ये सुनकर जाओ जीलिंग का फेस इंस्टेंटली डार्क हो गया। उसे पहले से सस्पेक्शन था, लेकिन अब कंफर्म हो गया था कि चिन जियांग ने ही न्यूज़ फैलाई थी। बाकी हेड मास्टर्स ने सरप्राइजिंगली चिन जियांग को थैंक करना शुरू कर दिया। आखिर व्हाइट टाइगर डिवाइन प्रोफाउंड रेलम एक ट्रेजर प्रूव था। ठीक है, केयरफ्री इमॉर्टल से इतनी जल्दी नहीं बनी थी। इसका मतलब रेलम के अंदर बहुत ही रिसोर्सेज बने हुए थे। ठीक है, और क्योंकि रेलम कंप्लीटली केयरफ्री इमॉर्टल सी के कंट्रोल में नहीं थी, इसलिए सबको अंदर जाने का मौका मिल रहा था। जब जाओ जिलियांग और किंग जेजुन ने सोचा कि अब ये प्रोफाउंड रेलम 100 से ज़्यादा फोर्सेज में डिवाइड होगी, तो दोनों के आंखें फ्यूरियसिटी से भर गई। फिर सबने देखा कि जाओ जिलियांग क्विकली किंग जेजुन के पीछे जाकर खड़ा हो गया। ये क्लियर साइन था कि केयरफ्री इमॉर्टल सी और होली लाइट शिफ्ट अब ऑफिशियली एक साथ खड़े हो चुके हैं। वही था यार, मार दूंगा सबको, साला ऐसा हो रहा है। देखते हैं क्या होगा। अभी मेरी भी जबान लड़खड़ा रही है, मैं क्या बोलूँ। चलो कंटिन्यू करते हैं। गु दानसेंग उन्हें साथ देखकर तुरंत ही बोला, तुम दोनों एक साथ होना चाहते हो?
लेकिन मैं डरा हुआ नहीं हूँ। 311 वॉर से पहले मैं इंटरनल काउंसलिंग स्टार्ट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर कोई भी मेरे एक्सट्रीम मार्शल सेफ के ये थ्रेट बनेगा तो मैं उसे बिना हेजिटेशन के खत्म कर दूंगा, ताकि फ्यूचर में कोई ट्रबल ना हो। गो देंगशेंग कॉन्फिडेंट लग रहा था, वो फेक नहीं था, ठीक है। जाओ जीलिंग सिर्फ 7th लेवल क्रॉस कर पाया था और गु देंगशेंग इजीली उसे सरप्रेस कर सकता था, और किन जेजुंग भी सिर्फ गु देंगशेंग के इक्वल लेवल पर फाइट कर सकता था। एक वक्त था जब किन जेजुंग ईस्ट सी का एब्सोल्यूट रूलर था, लेकिन अब ईस्ट सी में बहुत टेरिफाइंग निर्वाणा रेलम एक्सपर्ट आ चुके थे। अगर यहाँ सच में वॉर स्टार्ट होती तो पूरा ईस्ट सी सुनामी बन जाता, सुनामी में डूब जाता और केयरफ्री आइलैंड तक डूब सकते थे। लियान जिंगजाओ अपने हाथ में फैन घुमाते हुए स्माइल कर रहा था। उसने लियू मिंगर की तरफ देखकर पूछा, तुम हेल्प नहीं करोगी? लियान यिंगजाओ की आइस देखकर लियू मिंगर सीक्रेटली शॉक हो गई। उसे लगा कि लियान यिंगजाओ उसके और चेन जियांग के रिलेशनशिप को समझ गया है, लेकिन उसने कोल्ड टोन में जवाब दिया, अगर इस ब्रैड का मास्टर पागल हो गया तो पूरा आइलैंड तबाह कर देगा, मतलब सी ईस्ट सी को पलट देगा। उसे मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं। उसने जानबूझकर इतनी लाउड वॉइस में बोला ताकि किन जेजुन और जाओ जिलियांग सुन सके। हुआंग जितियान की स्ट्रेंथ मतलब मॉन्स्टर से, चाहे कोई एक्सपर्ट 8th निर्वाणा रेवोल्यूशन क्रॉस कर चुका हो, फिर भी उससे कोई नहीं लड़ना चाहता था। प्रेजेंट टाइम में उसे मॉर्टल वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट कहा जाता था। ऑफिशियली वो फॉरबिडन एरिया में इम्प्रिजन था, लेकिन जरूरत पड़ने पर बाहर आ सकता था। गुजंग फिर कोल्डली बोला, सिंपल बात है, तुम्हारे लोग चिनजियांग को मार सकते हैं तो चिनजियांग भी तुम्हें मार सकता है। ये जूनियर्स का पर्सनल गरज है, हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वैसे भी तुम लोग उससे ज़्यादा पावरफुल हो, तो सब मिलकर उस पर अटैक करने की शर्म मत करो, मतलब शर्म करो, अटैक मत करो सब लोग मिलकर, ठीक है। गु देंगशेंग क्लियरली शो कर रहा था कि वो दो पावरफुल एक्सपर्ट को भी अकेले हैंडल कर सकता था। वो ऑलरेडी एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट का हेड मास्टर था और उसके मास्टर हेवन सेकिंग रेजिस्टेंस था। उसके रियल स्ट्रेंथ का अंदाजा चिनजियांग तक नहीं लगा सकता था, ठीक है। तब चिनजियांग की नज़र दूर खड़े लोगों पर पड़ी। उन्होंने फेरी रेड सॉफ्ट आर्मर पहने हुई थे जो ग्लोइंग लग रही थी। वो लोग बहुत आई कैचिंग थे, लेकिन उन्हें उनके एक्सप्रेशन डिफरेंट थे, जैसे यहाँ हो रहा कॉन्फ्लिक्ट उनके लिए मीनिंगलेस हो। तब फायर गॉड साइन को देखकर सू मियाओ शिफ्ट करते हुए बोली, क्या नॉस्टैल्जिक कॉस्ट्यूम है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फायर गॉड साइन के लोग भी इतने इडियोटिक कपड़े पहनते होंगे। उसके वॉइस इंसेंट नॉलेज मतलब नॉस्टैल्जिया से भरी हुई थी। क्लियरली सू मियाओ बाजीजू पुराने एरा की एग्जिस्टेंस थी। जिनजियांग और उसके ग्रुप का सस्पिशियस सही था। फायर गॉड साइन सच में मॉर्टल वर्ल्ड आ गया था। अब सवाल यह था, ये जहाँ आई की थी चिनजियांग के माइंड में इंस्टेंटली एक पॉसिबिलिटी आई, क्या वो पूरा मॉर्टल वर्ल्ड को रूल करना चाहते थे? अगर ऐसा हुआ तो फ्यूचर में सबको उनके ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे। और फायर गॉड्स टाउन एग्जैक्टली वो ऑर्गेनाइजेशन थी तो दूसरे को फायर सोल्स चुराती थी, इसलिए चिनजियांग को उनके इंस्टेंट डिसलाइक था। तभी फायर गॉड साइन का एक मिडिल एजड मैन कामली बोला, ओल्ड जनरेशन के जूनियर्स के ग्रजेस में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उसकी बात सुनते ही जाओ जिलियांग और दूसरा बंदा शांत हो गया। ये देखकर चिनजियांग सीक्रेटली शॉक हो गया था। क्लियरली फायर गॉड साइन का टेरिफाइंग लेवल तक कि वो लोग स्टेट ऑफ हाई था, ठीक है। तब एक यंग मैन फायर गॉड साइन से बाहर आया ग्रुप से, ठीक है। उसके फेशियल फीचर्स बहुत ही मतलब वो तुम ही हो चिनजियांग, उसने पूछा। मॉर्टल वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट यंग मार्शल आर्टिस्ट। चिनजियांग उसकी एविडेंस देख पाया। हाँ तो क्या काम है? यंग मैन कामली बोला, जैसे हॉल मास्टर ने कहा था, ये जूनियर्स का मैटर है, मैं इन दो सीनियर्स को रिवेंज लेना चाहता हूँ। चिनजियांग अब समझ गया था कि फायर गॉड साइन कॉन्टैक्ट में आ चुका है ऑलरेडी निर्वाणा रेलम के, ठीक है। और शायद फायर गॉड साइन अपनी स्ट्रेंथ दिखाकर सबको प्रेशर में डाल रहा था। इसलिए सराउंडिंग्स एक्सपर्ट्स सीक्रेटली एक्साइटेड हो गए थे। सबको चिनजियांग वर्सेस फायर गॉड साइन का शोडाउन देखना था। प्रोफाउंड रेलम अभी तक ओपन नहीं हुआ था तो एंटरटेनमेंट होना चाहिए था। चिनजियांग बोला, तुम कौन होते हो मुझे चैलेंज करने वाले? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? उन 3 डेड लोगों से तुम्हारा क्या रिलेशन है? तो वो पहले मुझे मारना चाहते थे, मैंने रिवेंज लिया। फायर गॉड साइन का हॉल मास्टर हल्का सा फ्राउन करते हुए बोला, लेकिन उसने इसे सीरियस नहीं लिया, ठीक है। उसे लगा कि चिनजियांग अभी तक फायर गॉड साइन का रियल स्ट्रेंथ नहीं समझ पाया है और होनेस्टली यंग मैन का एरोगेंट होना नेचुरल था। वो पर्टिकुलरली काउंटलेस वर्ल्ड ट्रैवल कर चुका था, लेकिन जो चिनजियांग को जानते थे वो समझ रहे थे कि सिचुएशन बहुत ही कैसे हो चुकी है, उलट हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि चिनजियांग भी कोई ऑर्डिनरी एरोगेंट ब्रैट नहीं था, वो जेन्युइनली टेरिफाइंगली पावरफुल था और जो भी उसके सामने और कॉन्फिडेंट हुआ उसे कैजुअली सफर करना पड़ा। चिनजियांग एक्चुअली और भी फाइट नहीं करना चाहता था। रीजन सिंपल था, उसके पास अब हेवन फायर सोल थी। अगर फायर गॉड साइन को पता चला तो फ्यूचर में खतरा होगा। लेकिन यंग मैन स्नील करते हुए बोला, लगता है तुम बस नाम के स्ट्रॉन्गेस्ट हो। मैं हॉल मास्टर के साथ डजन्स ऑफ वर्ल्ड ट्रैवल कर चुका हूँ, मॉर्टल वर्ल्ड से भी ज़्यादा पावरफुल वर्ल्ड घूम चुका हूँ। हर जगह मार्शल आर्टिस्ट मेरे सामने ऐसी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, आखिर में सब मुझसे हार जाते हैं। ये सुनकर सराउंडिंग निर्वाणा रेलम के एक्सपर्ट्स मूव्ड हो गए। वो लोग मैक्सिमम कुछ कॉन्टिनेंट तक ही गए थे, लेकिन ये बंदा दर्जनों कॉन्टिनेंट घूम चुका था। चिनजियांग ने जवाब दिया, वो बस एक वर्ड उसने बिल्कुल सीरियस नहीं लिया। उसके पास ऑलरेडी लुओ तियानडोर थी, फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग होकर
रिवेंज लेने उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं था रिवेंज लेना, ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग बनूंगा, तुम्हारे पीछे आऊंगा, मार दूंगा। यंग मैन को चिन जियांग का डिफरेंट रिएक्शन इरिटेट कर रहा था। चिन जियांग फेकिंग एक्टिंग करते हुए कर रहा था, उसे जनरली फर्क नहीं पड़ रहा था। तब चिन जियांग सरकास्टिक टोन में बोला, लगता है आप तो ऑलरेडी वर्ल्ड का नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट बन चुके हो, मैं तो कम्प्लीटली कॉम्पिटिट करने की सोच भी नहीं सकता, कहीं मेरी जान ही ना चली जाए। मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड में कोई भी आपका डिफीट नहीं कर सकता, आपको जल्दी से हेवनली रेलम असेंड करना चाहिए। ये शॉर्ट सरकाज़्म था, हिडन मीनिंग क्लियर थी। जो असेंड तक नहीं कर पाया वो मेरे साथ क्या फाइट करेगा। यह सुनकर कहीं निर्वाणा रेलम एक्सपर्ट ऑकवर्ड फील करने लगे, क्योंकि उनमें से बहुत लोग थे जो कि 8 निर्वाणा रेलम तक क्रॉस नहीं कर पाए थे। यंग मैन का फेस डार्क हो गया। चिन जियांग बोला, तुम बस एक सिमलेस विलन हो, मुझे लगता है कि तुम मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट भी किसी ट्रिक से जीते होंगे। ये सुनकर चिन जियांग की आइस कोल्ड हो गई। उस बंदे ने कहा था, ठीक है, किलिंग इंटेंट फ्लैश हुई उसकी आंखों में। उसने सीधा उस यंग मैन की तरफ देखा और 2 वर्ड्स बोले, फक यू। बूम, पूरा लाइटनिंग फिस्ट, उसकी फिस्ट से लाइटनिंग मूव हुई, ठीक है। फिस्ट के अराउंड व्हाइट मिस्ट व्रैप थी, ड्रैगन फोर्स एक्टिवेट हो चुकी थी। यंग मैन बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड था। अगले ही सेकंड वो सीधे पंच खाकर हवा में उड़ गया। बूम, ब्लड और टीथ उसके गिरने लगे, क्योंकि उसके कई दांत टूट चुके थे। ड्रैगन फोर्स के चैलेंज करने की हिम्मत कौन करता था भला, ऐसा बंदा था, ठीक है। चिन जियांग ने मतलब वही बोला कि तुमने जरूर चीटिंग से, मतलब जो टूर्नामेंट था किंग्स टूर्नामेंट, उसको जीता है तो ले धर बेटा कॉम्बैट। अब ले भर मुंह में, ऐसा था, ठीक है। चिन जियांग मतलब वोटे सुझा दिए थे बच्चे के। क्या बोले यार, अब मैं क्या कुछ नहीं कह सकता मैं इस लड़के को, क्योंकि राइटर भी थोड़ा सा सस्ते नशे वाला है। और अब जल्दी जल्दी चिन जियांग और जियो जियान से इनका कांड होने वाला है। अगर आप लोग जल्दी एक्साइटेड हो तो बताओ मुझे, जल्दी से मैं उस चैप्टर तक आ जाऊंगा, है ना। और एक बात और यार, अभी के लिए फ़िलहाल ना मैं कुछ चीज़ों को नहीं बता सकता, है ना, कि कितनी लॉन्ग वीडियोस आएंगी और कितना क्या क्या होगा, तब देखते हैं क्या होगा। उसका चिन जियांग के सडन पंच देखकर सब लोग हैरान हो गए थे। जो यंग आदमी चिन जियांग के पंच से उड़ गया था वो तो बुरी तरह फ्यूरियस हो गया था। उसे अब समझ आया, मैं वाकई नीच और बेशरम इंसान हूँ। चिन जियांग ने एक कपड़ा निकाला और अपनी मुट्ठी साफ किया, फिर उसने कपड़ा ज़मीन पर फेंक दिया। अब हम दोनों के बीच गहरी दुश्मनी पैदा हो चुकी है। अगर मुझे चैलेंज करना चाहते हो तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। फायर गॉड सैंग के एक मिडिल एज आदमी सब बहुत गुस्से में थे। मिडिल एज लोग, ठीक है, वो चिन जियांग को थप्पड़ मार देना चाहते थे, लेकिन पहले ही कह चुके थे कि ये यंगर जनरेशन का फैमला है, तो वो ना बात में अपने बात से मुकर नहीं सकते थे। ये सीन देखकर गो देंगचोंग और बाकी लोग चुपके से हंस रहे थे। फायर गॉड साइन के लोग खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे थे। वहीं किन जेजुन और जियाओ जिलियांग दोनों ये उम्मीद कर रहे थे कि फायर गॉड साइन के यंग आदमी को बुरी तरह पीट देगा चिन जियांग को। इस वक्त फायर गॉड साइन चिन जियांग से नफरत करेगा और वो चिन जियांग को अपनी साइड खींच सकेंगे, क्योंकि उनके कॉमन एनिमी सेम थे। मतलब देखेंगे क्या होगा, तो ठीक है। चिन जियांग को पंच वाकई बहुत हैवी था। उसने ड्रैगन फोर्स से मुट्ठी कंडेंस की थी और इतने वायलेंटली पंच मारा था। उस यंग आदमी का गोरा चेहरा चिन जियांग के पंच से सूज गया था। जमीन पर गिरने के बाद वो तुरंत उछल कर खड़ा हुआ और चिन जियांग पर गरजते हुए बोला, चिन जियांग, मैं तुम्हें लाइफ एंड डेथ बैटल के लिए चैलेंज करता हूँ, सिर्फ लाइफ एंड डेथ बैटल ही तो है, आ जाओ। चिन जियांग ने बेपरवाह से कहा। उसने ऐसा यंग और एरोगेंट लोग बहुत देखे थे और पहले भी वो ऐसे लोगों से बहुत मार चुका था, ठीक है। कई लोग उसके हाथों मर चुके थे। मेरा नाम तिये लैंग हाओ है, इसे अच्छे से याद रखना, ताकि जब तुम हेल में जाओ तो हेल किंग से मिलो। जब तुम्हें मतलब वही याद फेंक रहा था, ठीक है। सिर्फ लाइफ एंड डेथ बैटल ही तो है, इतना बकवास क्यों कर रहे हो। चिन जियांग ने इम्पेशेंट होकर कहा, तुम्हारा नाम बताने का कोई फायदा नहीं है। जिन लोगों को मैंने मारा मैं भूल जाता हूँ उनका नाम भी क्या है, मैं तुम्हारा नाम क्यों याद रखूँ। ये कहकर उसने कहा, ठीक है। तिये लैंग हाओ को लगता था कि वो काफ़ी एरोगेंट है, लेकिन चिन जियांग उससे भी ज़्यादा एरोगेंट निकला। इससे वो बहुत फ्यूरियस हो गया था। उसने अपनी मुठिया कस ली थी। जब उसने ज़मीन पर उनके बीच पड़े कुछ सफ़ेद दांत देखे, उसका दिमाग हेट्रेड से भर गया। पहली बार किसी ने उसका ऐसा हालत किया था। हालांकि उसे कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई थी, लेकिन उसका हैंडसम फेस इमेज पूरी हैंडसम वाला फेस इमेज बर्बाद हो चुका था, ठीक है। टिये लॉन्ग गुस्से से फट पड़ा था, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। चिन जियांग, मैं तुम्हें मार दूंगा। टिये लॉन्ग फेयर कर जा। धीरे धीरे चिन जियांग की तरफ चलने लगा। हर कदम के साथ ट्रू की कंडेंस हो रही थी और ज़मीन पर गर्म हवा फैल रही थी। ऑफकोर्स फायर गॉड साइन के लोग फायर यूज़ करते थे, लेकिन इस वक्त चिन जियांग के पास हेवन अर्थ फायर सोल थे, जो हेवनली फायर से भी ज़्यादा पावरफुल थी। फायर कल्टिवेटर वाले मार्शल आर्टिस्ट उसके सामने कुछ भी नहीं थे। चिन जियांग हंस पड़ा और बोला, इतने पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने तुम्हारे फ्रंट टीथ तोड़ दिया, वरना तुम और भी अगली तरीके से मरते। ऐसा हद से ज़्यादा प्रोवोशन देख लियू मिंगर ने भी हल्की सी भविष्य को ली। ऑफकोर्स वो जानती थी कि चिन जियांग जानबूझकर ये मतलब लैंग हाओ को प्रोवोक कर रहा है, लेकिन फायर गॉड साइन के अंदर हेट्रेड और
भड़के गए इससे, और वो अच्छी तरह से जानती थी कि फायर गॉड सैंग कितना पावरफुल है, मर जाओ। तिये लैंगहोंग सच में रेत से भर चुका था, उसने पूरी तरह से माथे पर नसें उभर आई थी। वो सच में चिनजांग को वही खत्म कर देना चाहता था, खाल उतार देना चाहता था। ठीक है, एक एक्सप्लोसिव रोर के साथ अचानक वो चिनजांग के सामने से गायब हो गया। तुरंत ही एक क्रैकिंग एक्सप्लोजन की आवाज़ गूंजी। चिनजांग ने सिर्फ अपनापन से एक बहुत स्क्रॉचिंग हवा की वेव महसूस की। बहुत तेज से मतलब बहुत तेज़ी से उस बंदे के पीछे पहुंच गया और फियर्स पंच लॉन्च कर दिया। चिनजांग के पीछे वो बंदा पहुंच गया था। ठीक है, चिनजांग ने अपना ट्रू की पैरों में कंडेंस किया और पैरों को नीचे भेज दिया। जमीन कांप उठी और उसके पैर जमीन में धंस गए। वो मजबूती से वही खड़ा रहा। इसी बीच एक ह्यूज फ्लेमिंग फिस्ट चिनजांग की तरफ आ रही थी, पीठ पर जा लगा। हुफ के साथ चिनजांग ने डॉज नहीं किया, बस ग्रंट किया। उसने अटैक को ब्लॉक करने के लिए कुछ भी यूज नहीं किया था। असल में उसने अपनी बॉडी से फियर्स फायर पंच को झेला था। फायर पंच ने वायलेंटली चिनजांग की पीठ पर हिट किया। एक वायलेंट एक्सप्लोजन हुआ और फ्लेम्स फटकर बाहर निकल गई और एक ह्यूज मशरूम जैसा शेप्ड बन गया। चिनजांग को अंदर इनगल्फ कर मतलब डिवोर कर लिया। जैसे ही टीएल उस बंदे का पंच सक्सेसफुल हुआ, वो जल्दी से जम कर दिया और चिन्ह करने के साथ चिनजांग को देखने लगा। फ्लेम्स पागलों की तरह जल रहे थे और स्कोचिंग हीट पूरे एरिया में फैल रहे थे। फिर भी चिनजांग की ऑरा पूरी तरह गायब थी। फायर गॉड सैंग के मिडिल एज आदमी बहुत सेटिस्फाइड थे जब उन्होंने दूसरे प्रैक्टिशनर्स के सॉफ्ट एक्सप्रेशन देखे थे। क्या पावरफुल फ्लेम्स है, इसके अगर कोई डिवाइन फायर वेंस होनी चाहिए थे, एक ओल्ड मैन ने एक्सप्लेन किया। क्या 2 डिवाइन वेंस है, दूसरे मिडिल एज मैन ने कहा। तिये लैंगहोंग की स्पीड और फ्लेम्स ने सब पावरफुल प्रैक्टिशनर्स के तारीफ हासिल की थी, क्योंकि तिये लांगहा भी एक यंग मार्शल आर्टिस्ट था जो अभी स्पिरिचुअल मार्शल रियलम में एंटर हुआ था और वाकई वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। लियू मिंगर ने धीमी आवाज में कहा, उसके पास जरूर कोई फायर सोल होगी, तभी वो इतने फ्लेम्स को जनरेट कर पा रहा है। वो यहाँ अकेली फीमेल थी और उसके ब्यूटीफुल वॉइस सुनने में बहुत लिसेंट थे। बहुत जल्दी उसकी बात सब लोगों ने सुन ली। जब लोगों ने सुना कि लेजेंडरी फ्लेम्स उसके पास है तो क्राउड और भी ज़्यादा शौक हो गई थी। कोई वंडर नहीं कि तुम फायर यूसेज की एक्सपर्ट हो। बहुत अच्छी इंसाइट। फायर टेम्पल साइन के एक मिडिल एज आदमी ने प्रेस किया। वो लियू मिंगर को फेरी नजरों से देख रहा था। लियू मिंगर जैसी औरत बहुत स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर थी, हर कोई इसे पाना चाहता था। लियू मिंगर की स्ट्रेंथ अनप्रेडिक्टेबल थी। ठीक है, ज़्यादा जल्दी सेलिब्रेट मत करो, लियू मिंगर ने ठंडे आवाज में कहा। जब फ्लेम्स धीरे धीरे शांत हुई, चिनजांग वही खड़ा था, बस थोड़ा टस्ट व्यस्त लग रहा था। उसके अपर बॉडी के कुछ हिस्से सेटअप हो चुके थे कपड़ों के। ठीक है, उसकी चार्मिंग बना रहे थे, उसके मसल दिख रहा था, परफेक्ट मतलब शो ऑफ हो रहा था। ठीक है, भाईजान बना हुआ था, सल्लू भाई। चिनजांग ने सिर्फ की और बोला, बस इतना ही। अपनी 18 स्टेज इमॉर्टल डेमन बॉडी और उसके अंदर मौजूद हेवन फायर सोल के वजह से वो इस अटैक को उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा था। ठीक है, आप समझ गए कि वो चिनजियांग की ऑरा क्यों फील नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि चिनजियांग ने फ्लेम्स को ब्लॉक करने के लिए ट्रू की यूज नहीं की थी। इसका मतलब था कि चिनजियांग ने सिर्फ अपनी बॉडी से उस ऑरा को विड्रॉ किया था। लियू मिंगर वुड एंड जो चिनजियांग को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, वो भी बहुत सॉफ्ट थे। उन्हें पता था कि चिनजियांग की फ्लेश और बॉडी एक और लेवल पर पहुंच चुकी है। वो सिर्फ ये सोच रहे थे कि चिनजियांग ने अपनी फिजिकल बॉडी को कैसे कल्टिवेट किया होगा, वो लोग ये सोच रहे थे। ठीक है, लियू मिंगर को तुरंत ब्लैक टोटॉइज स्ट्रेंथनिंग टेक्निक याद आ गई। उसने पहले भी डिवाइन प्रैक्टिस देखी थी और जानती थी कि वो टाइम कितना बॉडी को स्ट्रेंथन कर सकती है, लेकिन उसका प्रोसेस इतना पेनफुल था कि ऑर्डिनरी इंसान उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लियू मिंगर ने कभी मोल्टेन आयरन से चिनजियांग की बॉडी को रिफाइन किया था। जब उसने ये बात सोची, उसके दिल में दर्द से भर गया, क्योंकि वो जानती थी लियू मिंगर ने इसके लिए कितना टॉर्चर झेला होगा। फायर गॉड सैंग के मिडिल एज आदमियों के एक्सप्रेशन बहुत स्टन हुए थे। अब उन्हें समझ आ गया था कि चिनजियांग बिना वजह एयरमैन नहीं था, वो बहुत ज़्यादा वर्ष घूम चुके थे, लेकिन ऐसा बंदा पहली बार देखा था। टीए लैंगहाओ की वॉइस टाइटली सिकुड़ गई थी। उसने अपनी मुठ्ठियां कस ली थी। चिनजियांग ने सिर्फ अपनी फ्लेश और बॉडी से उसका अटैक झेल लिया था। इसका मतलब था कि उसका अटैक चिनजियांग पर बिल्कुल असर नहीं डाल पाया था, लेकिन चिनजियांग का अटैक उसके दांत तोड़ने के लिए काफ़ी था। तो देखो गाइस, थोड़े इधर उधर वर्ड्स हो रहे थे, उसको माफ़ कर देना और बताया करो यार भाइयों की मुझे क्या गलती हो रही है, ठीक है, ताकि मैं भी थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं उसको यार, अरे इम्प्रूव कर सकूँ अपने वर्ड्स को और किसी चीज़ को, क्योंकि तुम लोग बताते नहीं हो और मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है जब कोई बोलता है कि भाई व्यूज़ नहीं आ रहा ऐसा वैसा, पर क्योंकि आप लोग मुझे बताते नहीं हो भाई, समझा करो, ठीक है। आप लोग बताओगे, मैं उसको अप्लाई करूँगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, व्यूज़ आएंगे, वॉच आवर बढ़ेगा, मेरा अर्निंग स्टार्ट होगा, मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा वीडियोस दिया करूँगा, है ना। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी यार, बस आप लोग बताया करो, क्योंकि आप लोग बताते नहीं हो तो मैं भी जानता नहीं हूँ, ठीक है। तब कंटिन्यू करते हैं। उस बंदे ने हारने वहीं मारी। उसने फिर से चिनजियांग की तरफ मूव करते हुए चिनजियांग के सामने वो पहुंच गया। उसने एक और 5 मारे, बहुत बड़ा
फायर फिस्ट बिल्कुल वेलकम इरप्ट हो रहे थे। अचानक एक्सप्लोड हुआ और चिनजांग की बॉडी पर जा गिरा। एक जोर का रबलिंग साउंड हुआ, फिर से इंटेंस फ्लेम फैल गई। चिनजांग फिर से डिवोर हो गया। उस बंदे ने उस पंच में अपने आधे से ज़्यादा ट्रू की यूज़ कर लिया था। वो अटैक से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था, खास करके जब उसने उस कॉर्चिंग हॉट टूके को महसूस किया, जिस पर उसे बहुत गर्व था। इससे उसे और भी ज़्यादा यकीन हो गया कि वो उससे ज़्यादा बहुत पावरफुल है। अगर उस बंदे ने थंडर या किसी और एट्रीब्यूट वाले टूकी से चिनजांग पर अटैक किया होता तो चिनजांग इतनी आसानी से विथस्टैंड नहीं कर पाता। लेकिन फ्लेम्स चिनजांग की सबसे बड़ी पावर थी, ठीक है, फायरफुल था उसके पास, इसलिए कोई फ्लेम्स उसके टक्कर में नहीं थी। चिनजांग ब्लैक आर्मर के बिना भी अर्थ कोर में फ्रीली मूव कर सकता था, तो उसके पास सामने वाली फ्लेम्स को उसका बिगाड़ सके ऐसा सवाल ही नहीं था, ठीक है। यहाँ तक कि निर्वाणा रियलम मास्टर आर्टिस्ट प्रैक्टिशनर की फ्लेम भी उसे हर्ट नहीं कर सकती थी। ऑफकोर्स अगर किसी की स्किल इतनी पावरफुल ना हो कि वो फायर एट्रीब्यूट को किसी और पावरफुल फोर्स में कन्वर्ट कर सके, तब तक उसके लिए कोई थ्रेट नहीं बन सकता था। चिनजांग ब्लेजिंग फायर के अंदर से कुल स्नीड के साथ बाहर निकला और मुठ्ठियां टाइटली क्लेंच कर ली। उस बंदे ने चिनजांग को बिल्कुल अनहार्म देखकर तुरंत फियर महसूस की। इतना पावरफुल अटैक करने के बाद भी वो चिनजांग को हर्ट नहीं कर पाया, तो उसे शक होने लगा कि शायद चिनजांग ऑलरेडी एक्सट्रीम रियलम की सेकंड स्टेज में सोल मास्टर रियलम में एंटर कर चुका है। अगर अब मेरी बारी है, चिनजांग ने जोर से हंसते हुए कहा। ड्रैगन फोर्स से भरी हुई उसकी मुट्ठी एक ह्यूज व्हाइट टाइगर में बदल गया और टेरिफाइंग किलिंग इंटेंट रिलीज करने लगी। जैसे ही चिनजांग आगे उड़ा, उसने हवा में लाइट की तरह डांस करते हुए अपनी मुठ्ठियां वॉलेंटली स्मैश की। ओवर बिलिंग किलिंग इंटेंट ने टियर लॉन्ग को पूरी तरह घेर लिया, ठीक है। उस बंदे की स्पीड और रिएक्शन दोनों बहुत फास्ट थे, लेकिन वो भी जंप करने लगा। चिनजांग की रिलीज किए हुए वाटर वाइन्स ने उसे नीचे खींच लिया। जमीन पर नीचे गिरते ही चिनजांग के वायलेंट फिस्ट उसके बॉडी पर बरसने लगे, जो उसके फ्लैश इरोप कर रहे थे और उसकी वाइटलिटी को खत्म कर रहे थे। सिर्फ कुछ ही ब्रिज के अंदर वो बंदा डेथली पेल हो गया था। वो हाउल निकल रहे थे उसके मुंह से, ठीक है। जब हड्डियां इंच बाय इंच एक्सप्लोर होने लगी, उसका डांटियर ड्रैगन फोर्स से डिस्ट्रॉय हो चुका था। इस वक्त चिनजांग अपनी ड्रैगन फोर्स से उसके हेड, एब्डोमेन और चेस्ट पर पंचेस मार रहा था। उसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो चुके थे, जबकि उसकी मसल्स बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी थी और उसकी वाइटलिटी रिच किलिंग इंटेंट से कोरोड हो रहे थे। रुको फायर गॉड से तो हॉल मास्टर ज़्यादा देख नहीं पाया। एक लाउड रोड के साथ उसने क्लिप्स वेव की और वायलेंट फोर्स रिलीज की और जो चिनजांग की तरफ शूट हो गए। उसका ये सडन अटैक कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड था। वुड इंचिंग ऑलरेडी उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए उड़ चुका था, लेकिन हॉल मास्टर बहुत फास्ट था। उसकी रिलीज हुई पावर इतनी इनविंसिबल एनर्जी ब्लेड की तरह स्पाइरल होती हुई सीधे चिनजांग की गर्दन की तरफ स्लैश हुई। हॉल मास्टर के इतनी विशेष टैक्टिक्स को देखकर चिनजांग फ्यूरियस हो गया। एक टेक्निकल रोल के साथ उसने लेफ्ट आर्म पर बना व्हाइट टाइगर टैटू व्हाइट टाइगर से एक्सप्लोड हो गया था। उसकी इनकमिंग पावरफुल फोर्स की तरफ पंच मार दिया चिनजांग ने। उसकी मुट्ठी ड्रैगन की तरह हाउल करते हुए उस फोर्स से टकराई। एक लाउड एक्सप्लोजन हुआ और चिनजांग के मुंह से खून निकला। जमीन तक क्रैक हो गई और फॉर्मलेस एनर्जी हर डायरेक्शन में स्वीप कर गई। आसपास की सारी रॉक्स पावरफुल एनर्जी में के साथ डस्ट बन गए, ठीक है। चिनजांग वाकई हॉल मास्टर का अटैक ब्लॉक करने में सक्सेसफुल हो गया था। हॉल मास्टर थोड़ा स्टैटल हुआ और तुरंत जंप करते हुए आगे बढ़ा, लेकिन वुड इंचिंग अचानक उसके सामने अपीयर हो गया। इस बार चिनजांग की आर्म पर बना व्हाइट ड्रैगन टैटू फिर से एक्सप्लोड हुआ। ड्रैगन गर्ल अपनी स्ट्रेंथ को ड्रैगन फोर्स में कन्वर्ट कर रही थी, कंटिन्यूसली चिनजांग की आर्म में इन्फ्यूज कर रही थी। वो अपनी पावर चिनजांग को दे रही थी। इस वक्त ड्रैगन गर्ल एक्सट्रीमली प्योर ड्रैगन फोर्स यूज कर रहे थे। वो चिनजांग के बॉडी के साथ अटैच थी। ये पावर चिनजांग के को ऐसी फील दे रही थी जैसी वो उसकी खुद की हो। जब उसने ड्रैगन गर्ल की उधार की पावर महसूस की, उसकी बॉडी को खून उभरने लगा। उसने पैर पटका और मुड़कर जमीन पर पड़े टियर लैंग हाव की तरफ जंप कर गया। मर जाओ, चिनजांग ने एंग्री तरह से किया। ड्रैगन फोर्स पेशन में लग रहे थे। पेशन में मतलब उसकी मुट्ठी ऊपर से स्टडन एंग्री हेड बना रही थी ड्रैगन का, ठीक है। रुको फायर गॉड साइन का एक के लोग एक साथ जोर से चिल्लाए, लेकिन चाहे वो कितना भी फास्ट होते, चिनजांग के रोक पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। उसकी ऑलरेडी मुट्ठी लैंग हाव के हेड पर लग चुकी थी। उसका हेड पीएसएस में स्मैश हो गया। फ्यूरियस फिस्ट वाइन ने उस बंदे को किल कर दिया, ठीक है, मर गया। टियर लैंग हाव मर चुका था। फायर गॉड साइन के यंग मैन के साथ, मतलब देखो, फायर गॉड साइन जो यंग मैन साथ लाया था उसकी बॉडी में फायर सोल थी। वो डेफिनेटली फायर गॉड साइन का प्राइवेट जीनियस था, मतलब प्योरिटी वाला, मतलब वही था, स्पेशल वाला था, ठीक है। चिनजांग ने उसे मीट के पेस्ट में बदल दिया था। आसपास के एक्सपर्ट कांप उठे थे। उन्हें लगा था कि चिनजांग हुआंग जितियान से भी ज्यादा क्रेजी है। वो वाकई इतना रेकलेस हो सकता था। अब सिचुएशन
ऐसी थी कि गू देंगचेंग को चेन जियांग के लिए मिस क्लीन करना पड़ेगा। हालांकि फायर गॉड सेन बहुत स्ट्रांग था, लेकिन वो सिर्फ कॉशियस था, कभी डरा हुआ नहीं था। लियू मिंगर पहले से रेडी थे, उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि चेन जियांग इतने फियर्स एक्शन करेगा, जबकि उसे पता था कि ओपोनेंट फायर गॉड सेन है। हालांकि वो आमने सामने में चेन जियांग को ब्लेम कर रही थी, लेकिन सीक्रेटली खुश भी थी। चेन जियांग का परफॉर्मेंस चाहे इंसेन था, लेकिन वो उसकी मौत एडमिनिस्ट्रेशन कर रही थी। अगर फायर गॉड सेन के हॉल मास्टर ने पहले चेन जियांग पर हेवी अटैक नहीं किया होता तो चेन जियांग उस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता, शायद उसकी सीरियसली इंजरी भी हो चुकी होती। उस सारे स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर्स एक बार फिर से चेन जियांग की स्ट्रेंथ देखकर स्टन रह गए थे। ये देखकर मतलब ये फायर गॉड सेन आखिर चीज क्या है। कुछ देर पहले तुमने कहा था कि यंगर जनरेशन के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन फिर तुमने मुझ पर अटैक कर दिया। तुम एक प्रेस्टिजियस निर्वाणा रिलम के मार्शल आर्टिस्ट हो, पर इतने मतलब मुझ पर इतने अटैक किए, तुम लोग पूरी दुनिया के लिए लाफिंग स्टॉक बनोगे, चेन जियांग ने कोल्डी कहा। हालांकि अगर ड्रैगन गर्ल उसे अपनी पावर नहीं देती तो अब तक ब्लॉक नहीं कर पाते इस अटैक को। गू देंगचेंग का फेस डार्क हो गया था। फायर गॉड सेन का हॉल मास्टर हद से ज्यादा आगे बढ़ गया था। सबने सुना था कि ये लाइफ एंड डेथ बैटल होगी, फिर दोनों ने खुद से एग्री किया था। पर तुम मेरे जूनियर मास्टर के साथ इतने हार्श हुए, तुम्हें क्लियरली हमारे एक्सट्रीम मार्शल सेट को इग्नोर कर दिया तुमने। और जो अलायंस की बात तुमने पहले की थी, हमारा एक्सट्रीम मार्शल सेट उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हम कभी ऐसे लोगों से अलायंस नहीं बनाएंगे। सिर्फ एक्सट्रीम मार्शल सेट ही फायर गॉड साइन से ऐसे शब्द बोलने की हिम्मत कर सकता था। गू देंगचेंग का पोस्टर देखकर लग रहा था कि वो फायर गॉड साइन के साथ फुल स्केल वॉर के लिए रेडी था। बहुत से हेवीवेट्स जानते थे कि वो फायर गॉड साइन के साथ अलाई करते तो वो उसके कंट्रोल में आ जाता। फायर मतलब एक्सट्रीम मार्शल से उसके कंट्रोल में आ जाता था। ठीक है, लियू मिंगर ने भी तुरंत कहा, बिल्कुल सही, हम डिवाइन मार्शल पैलेस भी उस सेट के साथ अलाई नहीं करेंगे। अपनी बात से जो मुकर जाते हैं। फायर गॉड सेन का हॉल मास्टर गुस्से से भर गया था। अब उसे फाइनली किन जेजिन के एंगर समझ आया। वो सिनिस्टर टोन में बोला, क्या तुम लोग फायर गॉड सेन से डरते नहीं हो? लियान यिंगजाओ ने अपना पैन वेव किया और मुस्कुराकर बोला, नहीं, हमें वाकई डर नहीं लगता। अगर तुम्हारे पास गट्स है तो आ जाओ। क्यों ना हम पूरी दुनिया के फायर गॉड सेन को बुला लो, मतलब पूरे फायर गॉड सेन को बुला लो और हमारे साथ कॉम्पिटिट करो। मतलब वही था यार, जाओ जिसको बुलाना है उखाड़ लो, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो, मैं भी देखता हूँ क्या होगा कैसे होगा। वही था। देखो गाइस, कुछ वर्ड समझ नहीं आया तो मुझे माफ कर देना, लेकिन बस यार वही समझो कि चेन जियांग आया, फाइट के लिए चैलेंज हुआ है ना, जो फायर गॉड सेन का यंगेस्ट एक्सपर्ट लेके आए थे। चेन जियांग ने उसे मार दिया, उस हॉल मास्टर ने अटैक किया चेन जियांग पर और चेन जियांग इंजर्ड हो गया, लेकिन हेवीली इंजर्ड नहीं हुआ क्योंकि ड्रैगन गर्ल उसे पावर दे दी थी, जिसकी वजह से अटैक डिफेंड कर पाया और उस बंदे को मार दिया। तो देखते हैं, तो अगर हो सके कंटिन्यू करूंगा, वो नहीं अभी इतना ही लंबा रहेगा। ठीक है, तब देखते हैं क्या होगा।